जन्माष्टमी यह क्या है? श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन ही जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण श्री कृष्ण परमेश्वर है तथा वही सब कारणों के कारण है। ये बात है द्वापर युग की, जब मथुरा की राजा उग्रसेन की बेटी देवकी और यदुवंशी शूरसेन के बेटे वसुदेव का विवाह हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और सभी प्रसन्न हुए, विवाह हो गया। देवकी अपने भाई कंस को बहुत प्रिय थी। कंस को अपनी छोटी बहन देवकी से इतना स्नेह था तो उसने सोचा कि वह अपनी बहन को उसके घर खुद ही छोड़ के आए। तभी देवकी, वसुदेव और कंस तीनों चल दिए। अभी चलना शुरू ही किया था, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी और एक आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस गुस्से से लाल पीला होने लगा और तलवार हाथ में लिए देवकी को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा। देवकी गिड़गिड़ाने लगी। कंस ने कहा, तुझे मार दूंगा तो मुझे कोई खतरा ही नहीं रहेगा। वसुदेव अपने घुटनों पर बैठ गए, गिड़गिड़ाने लगे और छोड़ने की भीख मांगने लगे। वे बोले, हमें छोड़ दो, हम अपने सभी संतानों को तुम्हें दे देंगे, हमारी जान बख्श। कंस ने उनकी बात मान ली और मानकर उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया। देवकी और वसुदेव को जेल में जब पहली संतान हुई, कंस को उसका पता चल गया और वह वहां पहुंच गया। और जेल के अंदर जा उसने देवकी से संतान को छीन लिया। देवकी गिड़गिड़ाती रही पर कंस ने उसकी एक न सुनी और बच्चे को जबरदस्ती लेकर चला गया। ऐसे ही एक जैसे ही श्री कृष्ण ने उनकी 8वीं संतान बनकर जेल में जन्म लिया, वसुदेव जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि इस बालक को अपने मित्र नंद के घर गोकुल छोड़ आता हूँ, वहाँ यह सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बालक को टोकरी में रखा और जाने का सोच ही रहे थे, वैसे ही दरवाजे खुद खुल गए। सिपाही सो गए। वसुदेव जी बालक को टोकरी में रख यमुना नदी की तरफ आगे बढ़े। वर्षा मूसलाधार हो रही थी। बारिश की वजह से पानी बहुत ऊपर आ गया था, लेकिन शेषनाग भगवान कृष्ण की छतरी बन गए। जल का बहाव भगवान के पैरों को छूकर वापस नीचे उतर गया। वसुदेव जी इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए गोकुल पहुंच गए।
उन्होंने मित्र की पत्नी यशोदा मैया के पास वह बालिका जो सो रही थी उसे उठा लिया और अपने बालक को वहां लेटा दिया। और वापस मथुरा की तरफ बढ़े। उनके वापस आते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सिपाही फिर से पहरा देने लगे। अब जैसे ही कंस को सूचना मिली, वह वहां पहुंच गया। और बच्चे को जबरदस्ती छीनने के लिए आगे बढ़ा। देवकी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जबरदस्ती बच्चे को लेकर कंस बाहर आ गया। बारहा कंस ने बालक को हवा की ओर फेंका। जैसे ही बच्चे को कंस ने फेंका, आकाश में गर्जना हुई। अरे मूर्ख, मैं नहीं हूं इनकी 8वीं संतान। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यह सब कंस बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से भड़क गया। भगवान कृष्ण को तंग करने के नए नए तरीके सोचने लगा। अपने लोगों को बुला नई नई युक्तियां सोचने लगा। कंस तिलमिला उठा और वहां से चला गया। जहां एक तरफ कंस परेशान था, वहीं दूसरी ओर कृष्ण अपनी नटखट चपलता से सबका मन मोह रहे थे। आइए दिखाते हैं हमारे नन्हे से कान्हा। घुटनों पर चलते कितनी नई नई शरारतें करते। यशोदा मैया वहां बैठी माखन बना रही है। कान्हा को माखन बहुत पसंद है। इसी नटखट स्वभाव के साथ धीरे धीरे कान्हा बड़े होने लगे। थोड़े बड़े हुए कि बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी भी ऐसी कि सबका मन मोह ले। जो सुनता वही मंत्रमुग्ध हो जाता। वृषभानु गोप की बेटी राधा को कृष्ण की बांसुरी बहुत ज्यादा पसंद थी। कहीं भी होती, बस बांसुरी की धुन सुन के दौड़ी चली आती। ये है राधा। गाय और मोर भी झूम झूम कर नाचने लगते। गोप गोपियां भी उनकी बांसुरी की धुन का आनंद लेते। देखिए किस तरह गाय और मोर आनंदित होकर झूम रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मदन गोपाल, छोटो सा मदन
एक छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। क्या आनंद का दृश्य है। जब भी गोपियां घर से जल भरकर लौटती, कान्हा उनको तंग करने के नए नए तरीके सोचते। किसी की मटकी तोड़ते, किसी के वस्त्र चुराते। ये action के साथ जब गोपियां पनघट से जल भरकर लौटती, कान्हा उनको तंग करने के नए नए तरीके सोचते। किसी की मटकी फोड़ते और किसी के वस्त्र चुराते और किसी का तो माखन ही चट कर जाते। सभी गोपियां कान्हा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन कान्हा से तंग होकर यशोदा मैया के पास पहुंची और क्या बोली। ये तेरा कन्हैया मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। बस इसी प्रकार सारी गोपियां उनसे शिकायत कर अपने अपने घरों को लौट गए। देखा कि गोपी जिसका बनाया माखन उन्हें बहुत पसंद आया। उसने माखन हांडी को बहुत ही ऊपर बांध दिया था। कान्हा ने देखकर माखन तक पहुंचने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये क्या, वो नहीं पहुंच पाए माखन तक। यह देख कान्हा को एक नई युक्ति सूझी और वे पहुंच गए मटकी के पास और मित्रों को पुकारा। ओ सुदामा, अरे ओ सुदामा, अरे ओ किंकड़ी, ओ दाऊ बलराम, आ जाओ सभी मित्र मेरे। सबने मिलके एक घेरा बनाया और विचार करने लगे
योजना बनाने लगे और उन्होंने तय किया कि एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, एक पिरामिड बना लेते हैं और धीरे धीरे हांडी तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक चढ़ते गए और इस तरह से पहाड़ बनाकर उसके ऊपर कान्हा को चढ़ा दिया और कान्हा पहुंच गए हांडी तक और माखन खाया। वो देखो कान्हा पहुंच गए माखन तक, सब लोग बोले माखन तक पहुंच गए। कान्हा माखन तक पहुंच गए, खा लिया माखन। और सभी मित्र बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि माखन बहुत स्वादिष्ट है। गोविंदा गोविंदा मटके झटके मारे हैं तुम्हारे जमुना तो हम भी बुआरे हैं, तुम आसमाते हैं तो जानता रहे हम। मटके झटके मारे हैं तुम्हारे जमुना तो हम भी बुआरे हैं, तुम आसमाते हैं तो जानता रहे हम। जहन्नुम निकले तुम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। बस माखन खा मस्ती करने चले गए। नदी के किनारे कान्हा और उनके मित्र सुदामा, किंकड़ी, श्रीधामा, दाऊ बलराम सभी मिलके एक गेंद से खेलने लगे। कभी गेंद फेंकते, कभी पकड़ते, कोई पकड़ता, कोई छोड़ देता। इसी प्रकार गेंद से खेल रहे थे। लेकिन खेलते खेलते क्या हुआ पता है? गेंद चली गई पानी में और सभी मित्र चिंता में पड़ गए। अब क्या करेंगे? कहा वहां नहीं जाना क्योंकि वहां खतरा है, वहां कालिया नाग रहता है जिसकी वजह से जल विषैला हो गया है। सभी ने रोका, कहा अरे वहां नहीं जाना कान्हा, वहां नहीं जाना, रुक जाओ कान्हा, वहां खतरा है। लेकिन कान्हा ने एक नहीं सुनी और जल के अंदर उतर गए। और फिर देखिए क्या हुआ। तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। और
और उसे हरा, उस पर विजय प्राप्त कर बाहर आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। देखते ही देखते उन्होंने अपने और अपने प्रियजनों के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को दूर कर दिया। इस बात की सूचना कंस के कानों तक भी पहुंची। कंस को पता चला कि एक बालक है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। बकासुर, अगासुर, पूतना, कालिया और अब इंद्र तक को जिसने चुटकियों में परास्त कर दिया, वह कोई साधारण बालक नहीं। यह सब सुन के कंस ने कृष्ण को मल युद्ध के लिए ललकारा। कहा, आओ आओ कृष्ण, मुझसे युद्ध करो। बस यही सुन कृष्ण मथुरा पहुंच गए और युद्ध आरंभ हो गया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अंत में श्री कृष्ण ने कंस नाम की बुराई को हरा के सबको उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदा नंदन, जय ब्रजरंजन, यमुना तीरे वनचारी। सभी बोलेंगे जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदा नंदन, जय ब्रजरंजन, यमुना तीरे वनचारी। राधा और कृष्ण आज भी हम सबके हृदय में रहते हैं। कान्हा का बांसुरी बजाना और राधा का उनके कंधे पर हाथ रख मंत्र मुग्ध हो उनकी बांसुरी को सुनते रहने का दृश्य हमारी आंखों से नहीं मिटता। वो कान्हा है। जो है अलबेला मदनैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। जो है अलबेला मदनैनो बाला, जिसकी दीवानी ब्रज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है।
प्यार में खोएगी, प्यार की धुन में जागी न सोएगी, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोएगी। दुनिया गए है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, नाते मिलती है भूल के